राम राम जी, एक और नई वीडियो के मायने थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ नए इंटरव्यू को मायने छोटे लाल जी शास्त्री साहब जो टॉप रिच हैं अपने साथ से आज बातचीत करांगा। एक संस्कृत का मायने एक लंबा टाइम सु सबसे पहले MA BEd करेड़ा और इन नेदरलैंड के मायने भी बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया। कोई चीज़ को लोभ लालच नहीं, एक साधारण सा आदमी अपने साथ सन सु बातचीत करांगा। एक लंबा टाइम सुई टाइम का मार रहने के बाद में भी आदमी लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले साहब हमारे चैनल पर थार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आपको, आपके चैनल को भगवान शुभकामनाएं दे और आगे बढ़ता रहे और आप अपनी प्रगति पर चलते रहें। ये प्रगति पथ है। सबसे पहले तो सर थाने गाता कितना के दिन होगा? मैं 1980 से इस गायक कलाकारी के अंदर संलग्न हूँ। 1980 में हम धमाल गाया करते थे जो हमारे समाज में चलती थी। उसके बाद में नैड़ा जो प्रोग्राम चला, उसके बाद में 90 के अंदर मैं नैड़ा गाने लग गया था। 1990 से और 2024 तक आज तक नैड़ा में मैं संलग्न हूँ और इसी शैली में गाता हूँ जिस शैली में पूरा समाज गाता है। गुरुजी ई लेन के मायने आन के मायने एक आदमी को अपन सारो चाहिए, तो ई लेन के मायने थान ले आन के मायने थारो गुरु कौन जो? हमारा सदगुरु तो गुरु अनंत होते हैं। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, गुरु अनंत होते हैं, लेकिन हमारा सदगुरु तो है श्री श्री 108 सदगुरु शंकर गिरी महाराज जो गिरी पंथ से हैं। पंथ 12 होते हैं, गिरी, पुरी, भारती, दिगंबर, नागा, ओगड़, दास, नाथ, सनकी और ये योगी, ये 12 पंथ होते हैं। लेकिन इसमें जो गिरी पंथ है, जो ये सांप्रदाय माता अनसुया का पुत्र जो दत्तात्रेय था उसकी सांप्रदाय को गिरिपंथ बोला जाता है। वो हमारे सदगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। वैसे गुरु बहुत हैं, लेकिन इस लाइन में लाने के लिए हमारे पिताजी का एक शिष्य था, उसका नाम था छाजूलाल। उस छाजूलाल नैड़ा गाया करता था, तब मैं उसके संसर्ग और संपर्क में आकर के मैंने नैड़ा गाना शुरू कर दिया। गुरुजी संस्कृत के मायने में BEd करेड़ा होते, आपकी टीम में संस्कृत भाषा ने क्यों चुना है और अन्य भाषा ने क्यों? सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा पर ही प्रयास करें आप। मैंने ऐसे पढ़ लिख करके देखा है कि भारतीय संस्कृति संस्कृत में छुपी हुई है। भारतीय जो संस्कृति है वो संस्कृत में छुपी हुई है। चाहे हमारे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे श्रुति हो, चाहे संहिता हो, चाहे दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, ये जितनी भी भारतीय संस्कृति की जो सदग्रंथ हैं ये सब संस्कृत में हैं। और संस्कृत सब भाषाओं की मूल जननी है। उन्हीं से सभी भाषा जो 14 प्रकार की भाषा भारतीय मुद्रा के ऊपर अंकित हैं, ये 14 भाषा संस्कृत से ही निकलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि मौन, मौन माने चंद्रमा होता है, तो हिंदी के अंदर मौन का मतलब होता है शीतल, सम स्वभाव वाला, इसलिए उसको मौन कह देते हैं। इसलिए संस्कृत की ही भाषा सब भाषाओं को प्रकाशित करती है, इसलिए मैंने संस्कृत भाषा को सुना और उससे MA किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी जहाँ आप बातचीत करा थारकन कोई भी शब्द हुए, कशो भी शब्द हुए, कोई बात हुए, किमी भी हो, उको शब्द को तोड़ बराबर दो जो न कि कता की बात ठाकर कता दे दी, उठा की बात उठ दे दी, हर शब्द को तोड़ मिला को इको क्या कारण है? ये सबसे पहला कारण है अपने रहन सहन, संयम और आसन प्राणायाम योग का। क्योंकि मैं साधु का शिष्य हूँ और मैं खुद 4 साल तक साधु रहा हुआ हूँ और मैंने योग, आसन, प्राणायाम, साधन सत्य किए हैं। उनके कारण ऐसा होता है कि मैं कभी भी लाइन को छोड़ करके, विषय को छोड़ करके कहीं अन्यंतर बात नहीं करता हूँ। जैसे कि हर आदमी को सोचना चाहिए, अब ईमानदारी संसार में सबसे बड़ी आदत है और रहनी भी चाहिए। तो होनेस्ट इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी आदत होती है। उस ईमानदारी से काम करने वाला इस संसार के अंदर हमेशा फलीभूत होता है और वो कभी अधोगति को नहीं जाता है। इसलिए मैं हर चीज़ को एंड तक गाल करके उसका तोड़ दे करके ही बात का एंड करता हूँ, वरना तब तक मैं अपना वक्तव्य चालू रखता हूँ। ये चीज़ का मायने देखो, जनता को, परिवार को के सपोर्ट रही धान लैंड का मायने जनता और परिवार के विषय के अंदर तो परिवार तो हम 4 भाई हैं, चारों भाई शिक्षित हैं, ग्रेजुएशन हैं, बच्चे हैं जो हमारे सारे मतलब गजेटेड ऑफिसर हैं। हमारा जो पिताजी था वो बड़ा प्रकांड विद्वान था, उनका ही
संसर्ग रहा, संपर्क रहा। क्योंकि कहते हैं कि सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस बुधात की नाई, कि सठ आदमी भी सत्संग में बैठ कर के सुधर जाता है, जिस प्रकार से पारस पत्थरी लगाने से लोहा भी सोना हो जाता है। इसलिए सुसंस्कार माता पिताओं से आते हैं और उस संस्कारों से ही हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो अर्धांगिनी है, जिसको भार्या स्त्री कहते हैं, उसका पूरा पूरा सहयोग रहा और बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लेक्चर इत्यादि पदों पर डाला। तो ये मैंने काम किया। परिवार का भी सहयोग रहा और समाज का भी सहयोग रहा। समाज हमारी बातों को खूब ध्यान लगा करके सुनता है, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है, नए जो बच्चे हैं, उनको पुरानी संस्कृति के बारे में इतना अबोध और ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमको ऐसे कहते हैं कि बाबा को बैठा दो, उस नाचने वाले को या डांसर को या मतलब इस सिंगर को खड़ा करो, तब हमारा रुझान थोड़ा अब कम हो गया। तो इसलिए मैं तो उसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। पूरा प्रोग्राम बढ़िया जचे। हाँ, ई लैंड के मैंने थारा जहाँ कई बार प्रोग्राम हम जावा, कई नेड़ा गाना वाला सुना भाई छोटे लाल जी शास्त्री सत के गुरु मिले। तो ई लैंड का मैंने थारा चेला कितना किया, शिष्य कितना बनाया गुरु जी? फिलहाल राउंड के अंदर जो गाने बजाने वाले हैं, हाँ। काव्य कला करने वाले हैं, तो उनमें जो मतलब परम शिष्य और अपरम, जैसे कि लक्ष्मी के लिए कहा है उपयोग और उपभोग। उपयोग करने से लक्ष्मी बढ़ती है और उपभोग करने से बढ़ती है, घटती है। जैसे उपभोग बिल के ऊपर आएगा उपभोक्ता, कि उसका उपभोग कर लिया। उपयोग से लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए मेरे शिष्य तो 40 हैं, लेकिन उनमें कुछ उपयोग करने वाले कुछ हैं और ज़्यादा उपभोग करने वाले हैं। ये बात है। राउंड में कितना फिलहाल चल रहा है गुरु जी, बताओ? फिलहाल 2-4 का नाम। हाँ, 10-11 कलाकार तो प्रकांड हैं जो राउंड के अंदर चल रहे हैं, जिनमें महावीर है, सुगन है, जैसे शिवराम मासी है, वो राजू मासी है, वो अनिल मासी है, वो लताड़ा है जिसका नाम है रोहतास, और एक ब्राह्मणों का लड़का है करौली का, बड़ा प्रकांड विद्वान है, वो है। और हैं 10-11 तो उनका तो मतलब अवकाश ही नहीं रहता है, वो तो चल रहे हैं, वो गा रहे हैं। और कहीं भी कोई बात की दिक्कत आती है तो रात्रि को फ़ोन लगाते, मैं उनका सहयोग करता हूँ। देखो यह बहुत बड़ी बात है। अगर देखो चेला के माड़ा कोई ना कोई बात ऐसी आ जाए जो कता अटक जाए, तो उको गुरु जी के 24 घंटा सेवा के मायने उपलब्ध रहे। भाई कोई भी चीज़ को समाधान हो उको गुरु जी समाधान करके दीजिए। गुरु जी गुज्जर समाज के मन थन वेदवास खेजे, एक माड़ा थर के राय से। ये आपका बडम्पन है और समाज का बडम्पन है। वेदम व्यास तो नहीं कोई गुहार नहीं होने की आशा है। वेदम व्यास तो नहीं तो मतलब अगर हम लेकर के चलते हैं तो धर्म की मर्यादा संस्कृति खत्म होती है, क्योंकि अपनी वडाई अपने मुख से करने वाला अधोगति को जाता है। और भगवान वेद व्यास ने तो कहा भी है, अगर धर्म और अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। सारम सारम समदत्यम व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारे पुण्या ही पापम पर पीड़ितम। हे इंसान, हे आदमी, हे पढ़ने वाले, हे जागरूक, हे कला करने वाले, अगर तू सब कुछ पढ़ेगा तो मेरे 18 पुराण हैं, अनंत श्रुति हैं, संहिता हैं, और जो भी मेरा मतलब शास्त्र है उसको पढ़ोगे तो मेरी 2 ही बातों में सार है। सारम सारम समदत्यम व्यासस्य वचनम द्वयम, मेरे 2 ही वचनों में सार है। परोपकार है पुण्याय पापम पर पीड़ितम, कि परोपकार के बराबर कोई धर्म नहीं होता, किसी को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं होता। ये बात जो वेदम व्यास जी ने कही, यही बात तुलसीदास जी ने कही है। अरण्य कांड की 36वीं चौपाई के अंदर कहा है तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये इंसान दूसरे की भलाई के बराबर कोई धर्म नहीं और किसी को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। इन्हीं महापुरुषों की गौतम भारद्वाज अत्रि गाल्य वशिष्ठ दुर्वासा मुद्गल सुतीक्षण सर्वंग मुनि नारद मुनि पर्वत मुनि जांजन मुनि लोमस मुनि कागमुस मुनि वेद व्यास जी वैशंपायन जी जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, उनके वाक्तव्यों को जान करके पहचान करके मैंने अपना खुद का
अनुभव इस समाज को दर्शाया, नहीं कि अपने खुद ने बढ़ाई की। इसलिए समाज आज का कलयुग का वेद व्यास तो आप जैसों की मानता है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। गुरुजी अण अधिकतर मास्या का नया सुना करा जहाँ छोटे लाल शास्त्री जठिया जाए ना पा उठे संस्कृतम प्रचार करवा लाग जाए या बाता बाता में जनता बावड़े बना दे जी के माल के खोगाते करीब करीब ये गाना बजाना रख दिया बात। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे सभा लगी हुई है और सभा में सब प्रकार के आदमी बैठते हैं। सभा के अंदर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, जानने वाला भी होता है, विद्वान भी होता है, साइंटिस्ट भी होता है, ऑफिसर भी होता है और गुआड़ भी होता है। उन सब की मेमोरी को पहचानने के लिए हमारे पास में 3 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। भाषा 3 प्रकार की होती हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। अगर भयानक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भय के बिगड़ मर्यादा नहीं रहती। जैसे कि उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण, बूढ़ो बड़ो मर जाए जना, बामण फडगो जना, अया खगो या काम मना कर जो ने तो नरक में जाओला। वो तो है डरावनी भाषा, भयानक। एक होती है रोचक, अगर रोचकता नहीं लाते हैं तो हर आदमी उसको देखता नहीं है। और यथार्थ के बिगड़ कोई चीज़ चलती नहीं है। इसलिए हम यथार्थ को सुदृढ़ रखने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, एक गायक कलाकार सब माया के जीव हैं। पैसे कमाने के लिए, अपना बार बार जाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए कि दोबारा मेरे को बुलाएं, ऐसे इसलिए वो लोग रोचक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। गाली गलौज करना, किसी को अपमानित करना, किसी को ऐसे करना। हम यथार्थ का प्रयोग यूँ ही ज़्यादा करते हैं कि ये असर अगर 5000 आदमी बैठे हैं, 1000 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं, अगर 2 पर भी असर पड़ेगा तो उसका फल हमको मिलेगा। वो 2 आदमी तो सुधरेंगे। इसलिए हम यथार्थ भाषा का, अब यथार्थ संस्कृत के अंदर है, यथार्थ हिंदी के अंदर है, यथार्थ मतलब अवधी भाषा के अंदर है, यथार्थ ये मतलब ब्रजी भाषा के अंदर है। जो रामायण है ये ब्रजी और अयोध्या भाषा में लिखी हुई है, इसलिए मैं उन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। यही मुख्य कारण है। गुरुजी पहले थारी टाइम में जो नेड़ो शुरू हो ना, जब ये गाना बजाना जो नाच वाला जो साथ रहा करता लड़का, ये थार 7 लोग भरया करता बराबर। और अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गो, अब तो डांस प्रोग्राम चलन लागा, एक मल के थोड़ा जनरेशन चेंज हो गो। जो सबसे पहले नेड़े का प्रोग्राम था, जब नहीं तो ढोलक था और नए नृत्य कलाकार था, वैसे हम गाते थे। बैठे टेरिया बैठा रहा करते थे और गाने वाला खड़ा रहता था। उसके बाद में टेर बोलने वाले भी खड़े होने लग गए। उसके बाद में धीरे धीरे ये ढोलक भी मेरी लगाई हुई है। एक बाबेरा गांव है हमारे पास में, वहाँ पर 1 महीने तक हवन हुआ था। वहाँ पर मैं रोज़ाना सांस्कृतिक कार्यक्रम करता, तो वो लोग ढोलक बाजा से प्रोग्राम करते। तो इस नैडे के अंदर भी वो ढोलक को धीरे धीरे बजाने लग गए, तो उसमें सेट हो गया। तो सभी कविराजों ने जो आज गा रहे हैं उन्होंने ढोलक लगा लिया। फिर वहाँ पर नाचने वाले, नृत्य करने वाले आ गए, क्योंकि भगवान के मंदिर में, भगवान के स्थान में नाचना गाना होता है, उससे भगवान प्रसन्न होता है। इसलिए नाचने वाले लग गए। अब नाचने वाले उसको छोड़ करके डीजे पर आ गए। तो अब डांस गाना को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा रोड़ा होता है, ज़्यादा आवाज़ बाजता है, ज़्यादा आवाज़ आती है, घुमक होती है, डांस करते हैं। अगर वो लड़कियों को ला करके और करें तो उसको और ज़्यादा बुलाएंगे। तो मैंने तो प्रण वादा कर रखा है कि अपने जीवन पर्यंत जब तक मैं गाना गाऊँगा, जब तक मेरे तन में सांस रहेंगे, तब तक मैं समाज की सेवा करता रहूँगा। ये मैंने वादा कर रखा है। लेकिन मैं लड़कियां कभी भी नहीं नचाऊँगा। इसलिए ये कारण हो गया कि जनता का रुझान डीजे के ऊपर अत्यधिक हो गया, तो डांस प्रोग्राम को ज़्यादा पसंद करते हैं। गुरुजी एक प्रश्न सुनबाग मायना आवजक, जब पांडवा ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली थी, तो वो प्रश्न को के वो एक लंबा चौड़ा चैप्टर है कि एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि भगवान कृष्ण, जब महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समावेश है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर हम पहुंच गए थे। उस समय आपने रथ चला करके मेरे को विजय हासिल करवाई। तब उस समय वो रथ कौन सी गति से चलता था, वो गति को मेरे को पता नहीं, मैं युद्ध में लगा हुआ था।
भगवान मधुसूदन वाचे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये तेरी भूल है, नहीं तो वो कुरुक्षेत्र मैदान है और नहीं अब वो रथ है और नहीं वो समय है। समय ही करता है, समय ही कराता है, समय की ही सब दौड़ धूप होती है। लेकिन उसने कहा अर्जुन ने कि रवि पाओ के सुरसर की नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। कि रवि, सूर्य, अग्नि, जल और सामर्थ, विद्वान और संत, ये अय होनी को भी होनी बना देते हैं। इसलिए आप सामर्थ्य हैं प्रभु, आप मेरे को रथ चला करके दिखाएं ताकि मेरे को आभास हो जाए कि आपका रथ इस गति से चलता था। जब उसने कहा कि वो रथ नहीं है, वो रथ तो अग्नि को समर्पित कर दिया गया। जिस दिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब मैंने कहा था कि अर्जुन आप उतरो रथ से नीचे, नहीं तो रथ को आग लग जाएगी। ये अग्नि से दिया हुआ रथ है। यूँ ही अर्जुन भगवान कृष्ण उतरता है, रथ की आग लग जाती है। तो और रथ तो अग्नि देवता के पास में गया, अब नहीं है यहाँ पर। बोले महाराज आप सामर्थ्य उस रथ को दोबारा मंगाओ और मेरे को दिखाओ। उसकी जिद्दी के ऊपर आकर के नारायण नमस्कृतम नरो से नरोत्तम, वो नारायण थे, वो नर थे, नरों में उत्तम नर थे। देवी सरस्वती का ध्यान करते हैं, अग्निदेव का ध्यान करते हैं और अरुणोदय के समय यमुना तट के ऊपर जाते हैं और जाकर के उस रथ को भगवान कृष्ण तीव्र गति से चलाता है। तो चलाते ही रथ को अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे को प्यास लग आई, मैं यमुना के अंदर पानी पियाऊँ, बाद में रथ को देखूँगा। बोला कि यमुना कहाँ है, हम तो दंडक वन में पहुंच चुके हैं। दंडक वन बहुत दूर था हस्तिनापुर से। कि महाराज दंडक वन में? बोला हाँ। मैंने तो बोला रथ की गति नहीं देखी, प्यास लग रही है, पहले पानी पीऊँगा। जब वो रथ को खड़ा कर करके सामने एक साधु की कुटिया दिखती है कि अर्जुन जल्दी पानी पी के आ, ये रथ थोड़ी देर के लिए आया, फिर ये अग्नि देवता को वापस देना है। तब अर्जुन उस साधु की कुटिया में जाता है तो वहाँ साधु नहीं होकर के एक साधुड़ी थी, एक वृद्धा थी, उसके सफ़ेद खेस थे। वहाँ पर बैठी हुई 3 तलवार सामने लगा रखी थी, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी। 3 तलवारों का पूजन कर रही थी, अपने शरीर को काट काट करके उस रक्त का छींटा उसके लगा रही थी। तब अर्जुन जाकर के अचंबा देखता है कि बुढ़िया तो कौन है और ये क्या कर रही है। कि बेटा इस बात से तेरे को कोई प्रयोजन नहीं, बताओ आपका काम क्या है। कि मेरे को प्यास लग रही। बोले कुटिया में गड़ा रखा है, पानी पियो। बोले आप पहले मेरे को ये बताओ कि अपने शरीर का ही रख 3 तलवारों का पूजन क्यों कर रही हो। तब उसने कहा कि किसी को बताना मत, मैं तेरे का उत्तर तो ज़रूर दे दूँगी। हाँ बोलो बताओ। बोले सबसे छोटी तलवार है, इससे मैं द्रौपदी का सिर काटूँगी। हे माँ बूढ़ी, हे साधु, आप द्रौपदी का सिर क्यों काटोगे? द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ दिया? तब बुढ़िया ने कहा कि हे अमुक आदमी, आपको मैं खोल करके बताती हूँ कि जब समय जुआ का खेल चल रहा था और पांचाली द्रौपदी को दुशासन घसीट करके सभा के अंदर लाया था और उसका नाचना गाना करने के लिए उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, उस समय अपने 5 पतियों को देख करके किसी ने लज्जा नहीं बचाई। दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य सब बैठे हुए थे। उन सब ने गर्दन नीचे कर ली। तब उसने भगवान कृष्ण का ध्यान लगाया और भगवान कृष्ण को सुमर करके अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तो हे बेटा, जिस समय पांचाली द्रौपदी रजस्वला थी और रजस्वला स्त्री 4 दिन तक तो अपने पति को भी मुख नहीं दिखला सकती है। एक रजस्वला होती हुई और एक भगवान का ध्यान करके अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने धर्म को डुबो दिया। तो रजस्वला स्त्रियाँ ही अगर भगवान का पूजन करने मंदिर चली जाएंगी तो संसार की अर्थव्यवस्था, संसार की जो व्यवस्था है, जो मर्यादा है, संस्कृति है, वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए उस पांचाली को ख़त्म कर दूँ तो मेरा दुख दूर हो जाए। और बोले दूसरी तलवार? बोले दूसरी तलवार से उस अर्जुन को मारूंगी। जनार्दन का जाडो छिड़गो सड़ा, या तूने मारेगी भाई? बोले माता जी, अर्जुन आपका क्या बिगाड़ दिया, उसको मारेगी? अरे बोले जिसके साथ में हमेशा सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ईश्वर साथ रहते हैं और फिर उसको सगा संबंधी, रिश्तेदार, प्यारा मित्र समझता है। दूसरी बात है, उसको बार बार कहता है मेरे को रथ चलवा के दिखा, मेरे को फलानी चीज़ करवा के दिखा। वो कालों का महाकाल है, महाभारत का युद्ध लड़ने वाला, लड़ाने वाला वो है।
नहीं ये युद्ध कभी हुआ नहीं होगा, नहीं आगे हो रहा है और चल रहा है, चलता रहेगा और हो रहा है, होता रहेगा। ये सब काल की गणनाओं को भगवान ठीक जानते थे, लेकिन जीवन पर्यंत उसको परम गुहु ज्ञान देने के पश्चात भी अर्जुन अज्ञानी रह गया तो संसार में भगवान के ज्ञान को कौन प्रदान करेगा। इसलिए मैं अर्जुन को ख़त्म करूँगी। और बोले तीसरी तलवार, बोले इसको कृष्ण को मारूंगी। वो कृष्ण ने क्या कर दिया? बोला कृष्ण भगवान ने जब दोनों सेनाओं के अंदर सहायता के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए थे, तब उसने बंटवारा किया था कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है 10 करोड़, एक तरफ मैं निशस्त्र हूँ। निशस्त्र का वादा किया था और निशस्त्र बनकर के अर्जुन का सारथी बनकर के महाभारत में चला गया। और जब 15वें दिन का युद्ध था, 10वें दिन का युद्ध था जिसमें दादा भीष्म युद्ध लड़ रहा था, तब दादा भीष्म ने वादा किए हुए अर्जुन को कह दिया कि मैं गंगा नंदन नहीं, भगवान कृष्ण से एक बार शस्त्र धारण करवा दूंगा। तब मैं इतनी बाण वर्षा की भीष्म ने, तब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया निकाल करके सुदर्शन चक्र बनाना पड़ा और शस्त्र धारण करना पड़ा। इसलिए वादा से जो च्युत होता है संसार के अंदर वो अधोगति को जाता है। तब उसी समय अर्जुन को भगवान कृष्ण बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि अर्जुन आजा, टेम हो गए, रथ ने फिर अग्नि देवता ले जाएगो। बोलो महाराज तू ही आ जाइंडे, मैं तो रथ हूँ तो किमें भी देख लो नया नयो गोदे में गोइंडे। भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण आकर के वो सीन को देख करके उस प्रभु की माया थी, उन्होंने कहा कि बूढ़ी का पग पकड़ लेने या मारेगी। जब उसी समय अर्जुन उस नौकरी के पैर पकड़ लेता है, उस साधु के पैर पकड़ लेता है कि मेरे को क्षमा कर, मैं कुंती नंदन अर्जुन हूँ, मेरे कोई धनंजय गुडाकेश अर्जुन पार्थ वृंदला इत्यादि नामों से बोला जाता है और मैं गुनहगार हूँ, मेरे को क्षमा करना। ये भगवान कृष्ण है, पांचाली यहाँ पर है नहीं। तो उसी समय वो वृद्धा कहती है कि मैं ख़त्म करती, उनकी मतलब शीश उतारती, लेकिन अब मेरे पास क्षमा याचना के लिए आ गई। तो अतिथि देवो भव, मैं अतिथि जान करके आपको देवता के समान मानती हूँ, इसलिए श्राप देती हूँ कि जब आपका अंत समय आएगा तब आपको हिंदू संस्कृति के अनुसार 12 मन लकड़ी नहीं मिलेंगी, ये पृथ्वी के अंदर समा जाओगे। इसलिए पांडव पृथ्वी के अंदर समा गए। देखो भाई गुरुजी ने जो भी बात पूछी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका से जवाब दियो जाए। आया को भाई 2 लाइन बता दी, प्रश्न को पूरा तोड़। मैं यह बात थान पहले हम कह दीजिए, गुरु जी का जो भी बात बुझागा, जो प्रश्न बुझागा, वो बात को पूरा तोड़ में लगो। 2 गोरी 2 सांवली 2 विधवा 2 बांझ, और उनका जो बन जब चढ़े जो वह तिया सांझ। ये रात है दिन है। अच्छा। कौवा है उल्लू है, उल्लू को तो दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात में नहीं दिखता। कोयल है, रात है, दिन है। ये उनके मतलब 2 के जो बिन जब ही छड़े को जो सांझ होगी, उन तो रात में दिख जाए, कागला दिन में दिख। यही इस प्रश्न का ठीक उत्तर है। ठीक है गुरुजी। अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु किसको पुत्र तो? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु तो अर्जुन को लिखे रहे हो आप। हाँ, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु तो वैसे देखा जाए तो चंद्रमा का पुत्र वर्षा नाम का था। हाँ, तो ये थारा एक प्रश्न है और 16 साल के लिए आया था ये। हाँ। ये वर्षा नाम का पुत्र था चंद्रमा का। अच्छा। और ये पृथ्वी का भार तारने के लिए सारे देवता अपने अपने रूप प्रकट किए थे। तो चंद्रमा का रूप तो था वर्षा, जिसको अभिमन्यु कहते हैं। हाँ। और वसु का रूप था दादा भीष्म, जिसको हम शीलगंगे या मतलब उसको भीष्म जी कहते हैं। भगवान विष्णु का रूप कृष्ण था। और 5 पांडव 5 इंद्र थे। पांचाली द्रौपदी सची थी, शक्ति थी। और जितने भी जो मतलब इसमें जो भागने वाले थे, जो दैत्य सांप्रदाय थे वो दुर्योधन की तरफ थे, और देव सांप्रदाय थे वो युधिष्ठिर की तरफ थे। इनका यही मुख्य उद्देश्य। गुरुजी एक प्रश्न और है, जो अभिमन्यु जो ना एको सारथी गुण, जो अभिमन्यु का सारथी सुमित्र था। ये महाभारत के द्रोण पर्व का 28वें अध्याय का प्रमाण है। किसी को देखना हो तो उसके सारथी का नाम सुमित्र था। सुमित्र। तो गुरुजी एक बात और सुनवा भाई थोड़ी सी, अगर द्रोणाचार्य जो ना
उको सारथी भी कोई सुमित्र बताऊं जी? नहीं, सुमित्र उसका सारथी नहीं था। सुमित्र सारथी तो था मतलब अभिमन्यु का। विवेक नाम का सारथी दादा भीष्म का था। गुरु द्रोणाचार्य का नाम जो सारथी था जो शक्तिवर्धक था। और अर्जुन का जो सारथी था जो भगवान कृष्ण था। और धर्मपुत्र का सारथी इंद्रसेन था। अशोक का सारथी विशोक था। ये अलग अलग सारथी थे। गुरुजी थारी तरफ से भी कोई पर्सन हो जो क्यों मैं तो घूमता रहा जा जनता के बीच में जहाँ जा हर जगह बना के नहीं जा रहा नेडा का बना के नहीं जा रहा जा थारी तरफ से भी कोई पर्सन हो जो ते कर बो चाहो उनको उत्तर भाई को देखो तो ले आऊँगा, ऐसा कोई पर्सन हो आपका भी सर? ये तो हमारे सतगुरु का आदेश है कि बेटा अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी के पास सामने प्रश्न मत करना। ये मैं कभी भी दंगल में जाता हूँ, आपने भी सुना होगा, मैं कभी किसी के सामने कोई क्वेश्चन और प्रश्न नहीं रखता हूँ। कोई पूछता है तो उसके भावों को जानता हूँ, क्योंकि भाषा 3 होती हैं, सामुदायिक, सांकेतिक और आवरणिक। शब्दों से आदान प्रदान जैसे हम बोल रहे हैं आपको सुन रहा है। सांकेतिक, आप बुद्धराम जी ने कहा कि आप कहाँ हैं कि साहब इधर से उमराव सिनेमा आ जाना, उससे कृषि मंडी के पास आ जाना, उससे एक रोड आएगा, उससे लेफ्ट घूमना, उसको राइट घूमना। ये सांकेतिक भाषा है जो मतलब हमारे आर्मी में ज़्यादा चलती। और ये एक होती है आवरणिक भाषा, नाक कान गले की बनावट कैसी, आँख कैसी है, मस्तिष्क रेखा कैसी हैं, उन सब भाषाओं से हमें प्रतीत हो जाता है कि आदमी के कैसे भाव हैं। इसलिए इस भाषा का हम ठीक अर्थ नहीं दे सकते और न मैं कभी किसी के साथ क्वेश्चन किया न मैं करूँगा। देखो गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया बात बताई, जो बताई देखो अणके जो बात समझ में आई वो जाए बता दी। माने गुरुजी को टाइम लिया तो गुरुजी हमारे चैनल के लिए क्या है बताओगे? आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको लोग बार बार इस चैनल को देखें और आप इससे जुड़ें, जिससे समाज का और आने वाले भविष्य का, बच्चों का, अभिभावकों का, हमारे समाज का, माता बहनों का इस चैनल के द्वारा बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं भी सेवा के लिए, हमारी सेवा आपके लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो भी बात बताई बहुत ही तो बढ़िया बात बताई। एक गण की हर प्रश्न को उत्तर को जवाब देने को तरीको अलग सो। यह इतिहास की बात तो देखो चलती रही, जड़े प्रोग्राम रूठे चलती रही से। स्पेशल छोटे लाल जी शास्त्री साहब का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, भाई छोटे लाल जी शास्त्री को इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लो। आज बातचीत करी तो गुरु जी ने पहला फ़ोन के साथ हम बरले भाई कोट पुतले आकर फ़ोन कर लियो, तो माने भी मिलकर बहुत अच्छा लग्यो। और भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। राम राम साहब।